हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज है 13 नवंबर की जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। आज 13 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट मतलब 13 नवंबर आज पूरा खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में हम 14 नवंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल यह है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? तो संयुक्त सर्वनाम को किसने किया था? डॉक्टर डीमसिट्स ने। किसने? डॉक्टर डीमसिट्स। ठीक है, डॉक्टर डीमसिट्स। अब संयुक्त सर्वनाम होते क्या है? संयुक्त सर्वनाम वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और वाक्य में एक यूनिट का काम करते हैं, यानी कि एक इकाई का काम करते हैं। जैसे हर कोई, जो कोई, सब कुछ। ठीक है, ऐसे जो कुछ, कुछ ना कुछ, ऐसे जो भी सर्वनाम है वो कौन से सर्वनाम होंगे? वो होंगे संयुक्त सर्वनाम। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 कहता है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपूर्व वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अपूर्व वर्तमान काल। अगर आपको ये नहीं पता अपूर्व वर्तमान काल क्या होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने वर्तमान काल को पूरा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नाम जो है मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो देखो, मिश्र बंधुओं की टिकट है, या तो एसएसजी याद कर लो या जीएसएस याद कर लो। ठीक है, एसएसजी या जीएसएस। ठीक है, जी से गणेश, श्याम, सुखदेव, और एसएसजी से श्याम, सुखदेव, गणेश। ठीक है, ये कौन है? मिश्र बंधु। तीन मिश्र बंधु है। कौन से नहीं है? तो कृष्ण बिहारी नहीं है। कौन से नहीं है? कृष्ण बिहारी नहीं है। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखो, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। देखो, कोई आ रहा है तो यानी कि इसका मतलब निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। ठीक है, कोई आ रहा है, यानी कि जैसे मान लो अगर मैं भी ये कहता हूँ कि कोई आ रहा है, तो मुझे यही नहीं पता कि कौन आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है व्यक्ति जो है निश्चित नहीं है। ठीक है, तो निश्चित नहीं है तो क्या होगा? अनिश्चित व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल रूपांतरण लो। देखो, संदिग्ध भूतकाल वो होगा जिसमें हमें ये पता होगा कि भाई क्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध होगा राम बाजार गया होगा। ठीक है, राम बाजार गया होगा, यानी कि मुझे ये पता ही नहीं है कि वो गया है या नहीं गया है, मैंने सिर्फ एक अनुमान लगाया है, मुझे संदेह है कि राम बाजार गया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, श्याम पेंसिल से लिखता है। तो इनमें कौन सा कारक है? इसमें करण कारक। देखो, करण कारक वहां होगा जहाँ कार्य को करने के लिए हमें साधन का प्रयोग होगा, यानी कि किसी भी माध्यम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखने के लिए हमें क्या, पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं, तो पेंसिल से लिखता है। ठीक है, किससे लिखता है? पेंसिल से। तो यहाँ पे पेंसिल क्या है? साधन है। ठीक है, तो कौन सा कारण है? इसमें है करण कारक। निम्न में से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखो, लड़ाई में मूल शब्द है लड़ और प्रत्यय है आई। मूल शब्द है लड़, प्रत्यय है आई, तो कौन सा प्रत्यय है? आई। सवाल ज्यादा आसान थे। ठीक है, ग्रामर बहुत ही आसान पूछी गई थी, साहित्य के पोर्शन को छोड़ के। साहित्य जो था वो थोड़ा सा टफ रहा। ठीक है, तो देखो, साहित्य के सवाल आएंगे मुश्किल से 5, 6 या 7। तो आपको उन 5, 6, 7 सवालों के चक्कर में अपना पूरा ग्रामर बेकार नहीं करना है। ठीक है, आप अगर ग्रामर आपकी अच्छी है तो आप लगभग 35 सवाल आराम से कराएंगे। ठीक है, साहित्य का ऐसा एक दो सवाल को छोड़ के साहित्य के ऐसे सवाल नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, बाकी जो आपने नहीं पढ़े वो समझ लो किसी ने नहीं पढ़े। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन है? तो अपेक्षा के संपादक है तेज सिंह। कौन है? तेज सिंह। अभी एनके सिंह किसके हैं? तो संत रविदास, संत कवि रविदास और मेरा दलित चिंतन, ये इसके संपादक हैं। शिवराज सिंह बेचैन, मेरे बचपन मेरे कंधों पर, और राजेंद्र यादव सिंह वाहनी। राजेंद्र यादव सिंह वाहनी। इनमें से अमानक वर्ड कौन सा है? तो देखो, अमानक वर्ड है ये वो भा से भालू नहीं है ये ऐसे वाला भा है। ठीक है, ऐसे वाला भा। ठीक है, तो ये अमानक है। सवाल नंबर 10 है, कुंडलीय छंद किन दो छंदों के योग से बनाया? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो कुंडल, जैसे मान लो इसकी कोई ट्रिक है, अगर आपने कहा कि कुंडल चाहिए तो उसने कहा हाँ ला, हाँ ला, तो हा से आपका दोहा हो गया, ला से आपका रोला हो गया। ठीक है, तो इसकी आराम से ट्रिक है, इसको याद कर लेना, कुंडल हाँ ला। ठीक है, दोहा लो। ठीक है, इसमें कितने चरण होते हैं? चरण होते हैं इसमें 6, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24। कितनी? 24। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई? तो ये 1877 में बाबू तोताराम जी के द्वारा स्थापित की गई। कहाँ? अलीगढ़ में। बाबू तोताराम जी के एक पत्र के संपादक थे जिसका नाम था भारत बंधु। क्या नाम था? भारत बंधु। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? ये सवाल ऊपर भी था। जी शंकर कुरूप जी हैं, 1965 में मिला। मलयालम के लेखक हैं। ओट्टकुलम, क्या? ओट्टकुशल। ओटकुशल नाम भी बड़ा अजीब है। ओटकुशल। ठीक है, 1965 में मिला। देखो, 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। इनकी एक मतलब उपन्यास है इनका, जो मैंने पढ़ा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत बेहतरीन उपन्यास है। और नौकर की कमीज। ठीक है, एक उपन्यास इनका ये है। 2022 में दो सॉरी माफ कीजिएगा, 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? ये आपका रामभद्राचार्य जी को और गुलजार साहब जी को। और 2022 का मिला था दामोदर मौजे। कौन से? मौजे। दामोदर मौजे। देखो, सकर्मक क्रिया का इसमें से प्रभाव किस पर पड़ता है? तो उसका पड़ता है कर्म पर, और अकर्मक क्रिया का किस पर पड़ता है? कर्ता पर। ठीक है, अकर्मक क्रिया का कर्ता पर। निम्न में से छाया का बहुवचन क्या होगा? तो देखो, छाया का बहुवचन छाया ही रहता है। ठीक है,
और ऐसे कौन से हैं जिसका बहुवचन सेम रहता है? तो हाथी, ठीक है, साधु, पानी, घी, तेल, आज और कल, ये ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन और बहुवचन में सेम ही रहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द जो है भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा? ओजस्वी। कौन सा? ओजस्वी। ओजस्वी भाषण होता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द है इंद्रवज्र। ठीक है, इंद्रवज्र, वज्र ऐसे लिखा जाएगा हमेशा, इंद्रवज्र। ठीक है। निरीह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो निरीह शब्द का होगा निह विसर्ग प्लस ईह। इसका एक रूल है विसर्ग संधि का, जैसे स्वर स्टार्टिंग में स्वर हो, छोटा हो बड़ा ना हो, उसके बाद विसर्ग हो, और उसके बाद अगर स्वर आ जाता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे आपका ना है तो ये क्या है? छोटी ई है, फिर विसर्ग है प्लस ई है, तो ये जो विसर्ग है ये क्या हो गया? रा हो गया। क्या हो गया? रा हो गया। तो ने क्या हो गया? री हो गया। ठीक है, ने री हो। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? आलोचना। क्या है? आलोचना। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आलोचना अनिवार्य है वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आलोचना क्या है? आलोचना। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध शब्द है दर्शनाभिलाषी। कौन सा है? दर्शनाभिलाषी। इसकी वर्तनी देख लो, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, पहले आपको दर्शना लिखना है, फिर आपको बिलासी लिखना है, दर्शनाभिलाषी। ठीक है। सवाल नंबर 19 के बाद 23 आ गया, क्योंकि 20 से 22 तक पैसेज था वो हमने लिया नहीं है। सवाल नंबर 23 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो शिव का पर्यायवाची नहीं है विशिख। विशिख का मतलब होता है तीर। तो तीर के पर्यायवाची और कौन से? आपका शर है, बाण है, सिलीमुख है और सायक। ये कामारी, अंतक और सोमेश्वरी शिव के पर्यायवाची है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखो द्वारका हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, द्वारका। द्वारका नहीं होता, द्वारका होता है। ये वाला द्वारका जो आप लिखते हो ना, ये गलत है। ठीक है, द्वारका हमेशा ऐसे लिखा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुत्र का अनिकार्थी शब्द है? तो देखो पुत्र का कौन सा? पूत। क्या होता है? पूत। ईश्वर का आपका परमात्मा होगा, स्वामी हो गया, शिव हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 26 से कहता है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो देखो अर्धविराम कैसे लगता है? ऐसे। कैसे? ऊपर डंडा, नीचे कोमा, ऊपर गोला, नीचे कोमा। ठीक है, ये किसका है? अर्धविराम का। किसका? अर्धविराम का। सवाल नंबर 27 है, आलम्बन आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अब अजय साधारणीकरण पे जितने सवाल बन सकते हैं आ जाओ देख लो। ठीक है, भट्टनायक ने कहा है विवाहवादी को, यानी कि साधारणीकरण का केंद्र कौन सा है? विवाहवादी। अभिनव गुप्त कौन है? सहृदय। विश्वनाथ कौन है? संबंध मुक्ति, यानी ममत्व परतत्व का त्याग। रामचंद्र शुक्ल जी क्या? आलम्बनत्व धर्म। और श्याम सुंदर दास जी ने कहा है सहृदय का चित्त। और नगेंद्र जी ने कहा है कवि की अनुभूति। क्या कहा है? कवि की अनुभूति साधारणीकरण का केंद्र होती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये मैंने इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी ये। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो देखो शौसैनी अपभ्रंश से कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? आपका खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली को ही हम क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी। तो ये 5 भाषाएं निकली हैं पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी किसका भाग है? शौसैनी अपभ्रंश का। राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। और पहाड़ी हिंदी की कुमायूनी और गढ़वाली, ये किससे निकली है? शौसैनी अपभ्रंश से। देखो मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी, और अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी। तो इसकी कौन कौन सी बोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये पूछ क्या रहा है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली है तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बघेली। ठीक है, कौन सी? बघेली। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? तो किसका नहीं किया? सुधा का नहीं किया। कवि वचन सुधा मैं आपको ऊपर बता के आ रहा हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बाकी मर्यादा, माधुरी और जागरण, ये किसकी है? प्रेमचंद की है। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो क्रमवाचक विशेषण होता है दूसरा, यानी कि पहला दूसरा क्रम चलेगा ना, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, एक क्रमवाचक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आवृत्तिवाचक होता है, दूना, चौना। ठीक है, ये आवृत्तिवाचक होता है। दोनों, ये समूहवाचक होता है, समूहवाचक। ठीक है, और ये दो, ये आपका गणनावाचक होता है। ठीक है, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है निदर्शन अलंकार। कौन सा अलंकार? निदर्शन अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है आपका कोयल। कौन सा? कोयल। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है कोकिल। बाकी सारे तत्सम दे रखे हैं आपको।
निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है? तो देखो मनुष्य एक ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा है, यानी मनुष्य के जैसे और भी सारे आपको मनुष्य मिल जाएंगे। परिवार जो है वो आपका समूहवाचक है, मोहन आपका व्यक्तिवाचक है और कृष्ण भी आपका व्यक्तिवाचक है। ठीक है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है एकत्र का विलोम होगा? तो एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण। एकता का विलोम होता है आपका अनेकता, और संकीर्ण का आपका विलोम होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विस्तीर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सवाल नंबर 36 की तरफ चलते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो देखो अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको एबीसी से याद कर लो। तो आपका अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये आपका भोजपुरी नहीं आती है। भोजपुरी किसकी आती है? भोजपुरी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी। ठीक है। सवाल नंबर 37 कहता है इनमें से संबंध सूचक अव्यय का कौन सा उदाहरण है? तो देखो संबंध सूचक बोलते हैं जो हमें वाक्य से किसी दूसरी क्रिया का या संबंध बताते हैं। तो उसमें काकी की या रारी रे का इस्तेमाल होता है। तो धन के बिना, तो यहाँ पे के का इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या होता है? ये संबंध बता रहा है, धन के बिना किसी का काम जो है नहीं चलता। तो ये क्या है? संबंधवाचक अव्यय। इसका उदाहरण ये है। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो किसकी नहीं होगी? असम की नहीं होगी। देख लेते हैं, मैं आपके लिए भारत का नक्शा लेके आया हूँ, प्यारा भारत का नक्शा। ठीक है, ये हमारा हिंदी भाषी राज्य है। ये जितने भी सारे आपको ये मिलेंगे ये हिंदी भाषी राज्य हैं। यहाँ आपका यूके, हिमाचल, ये आपका एमपी, राजस्थान हो गया, ये आपका एमपी वाला कुछ हिस्सा हो जाएगा, ये आपका यूपी, बिहार, ये झारखंड, ये सब। ठीक है, ये गुजरात वाला गुजराती, मराठी, ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, उड़िया, बंगाली, और ये असम का ही असमिया बोली जाती है, खासी, निशी बोली जाती है, आओ, मणिपुरी, मिजो। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज आपको देख लेना। कश्मीरी, लद्दाखी, पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, लद्दाख में लद्दाखी। इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो देखो लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, ये शुद्ध है। क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो हम चिट्ठी लिखते, यहाँ पे 2 आया हुआ है तो हम चिट्ठियां लिखेंगे। ठीक है, और लता आई है इसलिए हम लिखा नहीं लिखेंगे, लिख के लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो है कर्ता के अनुसार जो है वो लिंग परिवर्तन होता रहता है। थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास है? तो देखो थोड़ा बहुत में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ठीक है, इसमें या अथवा का लोप होता है। ठीक है, हमें मतलब किसी एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आप ऐसा समझ लो। जैसे अगर लाभ हानि से बात करें तो लाभ या हानि। ठीक है, घटाना बढ़ाना से बात करें तो घटाना या बढ़ाना। ठीक है, इतरेतो द्वंद्व कौन सा होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे धन दौलत का धन और दौलत, कृष्ण और अर्जुन का कृष्ण और अर्जुन। और समाहार द्वंद्व कौन सा होता है? जो एक समूह की बोध कराता है, जैसे दाल रोटी। तो दाल रोटी में सिर्फ दाल और रोटी तो शामिल थोड़ी है। दाल रोटी में मतलब आदमी का जीवन यापन कैसे हो रहा है, ये सब सारी चीजें शामिल होती हैं। हाथ पांव, तो हाथ पांव में खाली हाथ पैर थोड़ी शामिल है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो कहते हैं भाई मेरे तो हाथ पैर फूल गए या मेरे तो हाथ पांव फूल गए। तो सिर्फ उसके हाथ और पांव थोड़ी फूलते हैं, यानी कि पूरा उसका शरीर फूल जाता है, उसका मतलब शरीर मतलब अचंभित हो जाता है। ठीक है, वो शौक में चला जाता है। तो इस तरीके से एक समूह का बोध कराते हैं ऐसे जो क्या कहते हैं पद होते हैं, वो कौन से होते हैं? समाहार द्वंद्व होते हैं। ठीक है, तो 13 नवंबर की शिफ्ट यहाँ खत्म हो गई है। ये हमारी प्रहार सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, ये अक्सर ज्यादा चल रहे हैं, यूपी जी के पढ़ा रहे हैं, मोहक सर यूजीसी नेट क्वालिफाइड, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स। ये मोहित सर हैं, ये सीपीओ क्वालिफाइड है, एसएससी सीपीओ। ये आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ये प्राची मैम है। ये आपको साइंस करा रही हैं, ये एमबीबीएस है। ये मैं हूँ एडवोकेट मोहित यादव। मैं आपको यूपी जी के हिंदी और मूलविधि पढ़ा रहा हूँ। मेरी सीरीज चल रही है विरासत सीरीज, मैं और अक्षय यादव सर कवर करा रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें यूपीडी के हम पढ़ा रहे हैं, और बाकी नियमों से चयन तक मेरी मूल विधि की सीरीज चल रही है। और ये हमारे संसार गौतम सर हैं, ये यूजीसी नेट है हिस्ट्री में, ये आपको हिस्ट्री करा रहा है। ठीक है, बाकी ये हमारा पढ़ाई शाला का टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम है, फनी वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास तरीके से प्रहार सीरीज से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।